हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं किरण एसएससी रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन, जिसमें 12,950 क्वेश्चंस पूरे के पूरे अपडेटेड दिए गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम के रेलेवेंट हैं। और ये जो आपका एग्जाम का जो क्वेश्चंस है वो पूरा का पूरा पीवाईक्यू सेशन है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हमारे पास, है ना। चाहे वो CHSL का हम लोग बात कर ले, या फिर हम लोग CGL का बात कर ले, या फिर MTS का बात कर ले, या फिर स्टेनोग्राफर का बात कर ले, इन सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमारा पीवाईक्यू सेशन ये होने वाला है। साथ में ये जो आपका सेशन हो रहा है इसमें हम लोग पूरा मिक्स क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज का सेशन काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। साथ में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन और कंसेप्ट भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आज का जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट है, जिसको हम लोग डायरेक्शन एंड सेंस भी कहते हैं, है ना। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरा सेशन देखने के बाद एकदम मन जो है तृप्त हो जाएगा, बहुत बेहतरीन लगेगा सेशन आपको, है ना। इसलिए सेशन के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार शेयर करना नहीं भूलिएगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देके रखा है, देखो एक एक टाइप करके हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। बात को समझना कि जिस तरीके से क्वेश्चंस मैं अरेंज करके लाया हूं, हम लोग यहाँ पूरा का पूरा टाइप वाइज कवर करेंगे। क्या करेंगे भाई? पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे टाइप वाइज कवर करने वाले हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चंस का टाइप्स होता है, जिस तरीके से हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, वो 2011, 2013 और 2023 तक के सवाल को हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे, है ना। अगर वीडियो पसंद आ गया तो कमेंट करना बिल्कुल से नहीं भूलिएगा, और कौन सा चैप्टर आपका वीक है एक बार वो भी कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो ये जो सवाल है आपका, ये सवाल आपसे एसएससी, आपसे स्नातक स्तरीय आपसे पूछा गया टियर 1 परीक्षा। ये थॉर नहीं है, टियर 1 है आपका। सेकंड आपका शिफ्ट में पूछा गया, 2011 का सवाल है। हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर चलेंगे और सारे सवाल को देखने वाले, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, ऐसा सवाल आज भी पूछा जाता है भाई। तो हम लोग ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, बिना ग्राफ का स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे ऐसे सवाल को? लिखा है क्या कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया है। एक शाम का बात है और राजा नाम का एक लड़का है, वो सूर्य की ओर चलना स्टार्ट करेगा। अब शाम का समय है, तो आप लोगों को पता है कि शाम का समय सूरज ढलता कहाँ है? पश्चिम में। सूरज निकलता कहां से है? ईस्ट से निकलता है, ठीक है। अब एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना स्टार्ट किया, मतलब शाम का समय था और राजा क्या किया? सूर्य की ओर निकलना स्टार्ट किया, मतलब वेस्ट की ओर निकलना स्टार्ट किया, पश्चिम की ओर जाना स्टार्ट किया, है ना। आगे चलते हैं। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी क्या दाईं ओर घूमा, फिर अपने दाईं ओर घूमा, और थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में है ये आपको बताना है। मतलब थोड़ी दूर चला और फिर से वो राइट टर्न लिया, थोड़ी दूर चला फिर से वो राइट टर्न लिया, थोड़ी दूर चला और फिर से वो क्या किया? राइट टर्न लिया। अब आपको बताना है कि उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो मुख है, वो किस दिशा की ओर है। सबसे पहले डायरेक्शन के सवाल को बनाने से पहले भाई उसका जो अंतिम वाला लाइन है वो आपको देखना पड़ेगा। इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपसे डायरेक्शन पूछा जा सकता है, व्यक्ति का मुख पूछा जा सकता है, या फिर आपसे डिस्टेंस पूछा जा सकता है। कभी कभी दोनों एक साथ पूछ लेता है। तो इस दोनों चीजों को के लिए हम लोग ग्राफ से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और विदाउट ग्राफ भी क्वेश्चन को क्या करते हैं भाई? सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से पहले आपको बताता हूँ, जो तरीका आपको पसंद आएगा उसको आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो भैया एक बार क्या किया? दाईं ओर घूमा है, और फिर दूसरा बार दाईं ओर घूमा, फिर तीसरा बार दाईं ओर घूमा। तो जितना भी हमारा सेम डायरेक्शन होगा, ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, जितना भी हमारा सेम डायरेक्शन होगा उन सारे डायरेक्शन को हम लोग जोड़ देंगे, और जो डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, मतलब हम लोग वहां पे घटा देंगे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे 3 राइट है, तो पहला राइट, दूसरा और तीसरा राइट, तो हम लोग 3 राइट लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात तुम याद करना कि मैंने आपको बताया था कि सर राइट और लेफ्ट का मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर आपसे दाएं मुड़ने के लिए कहा जाए, अगर आपसे बाएं मुड़ने के लिए कहा जाए, तो हमेशा उसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अच्छा, अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट लगा दिया जाए तो हम लोग कह सकते हैं 2 गुने 90 तो लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री तो लिख सकते हैं। अब इस 180 डिग्री पे जो चीजें हैं वो क्या हो जाती है भाई? अपोजिट हो जाती है। ये सारे लोगों को पता है, ठीक है। तो अगर हमसे यहाँ 3 राइट के बारे में कहा गया है तो हम लोग 2 राइट प्लस राइट तो लिख सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, बाद बाकी क्वेश्चन तो हम यहीं पे बना लेते हैं। यहां तक आने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं हमको,
ठीक है। तो यहाँ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट हमेशा हमारे राइट में होता है, और उसका एक राइट लेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि टू राइट टू लेफ्ट बराबर हमेशा भाई क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। अच्छा, मन में एक और सवाल आएगा कि सर अगर 4 राइट और अगर 4 लेफ्ट लिखा जाए तो बोलोगे सर 90 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 360 डिग्री हो जाएगा, मतलब जहां से व्यक्ति चलना स्टार्ट किया था वहीं आकर रुक जाएगा। ठीक है बात यार ये समझ में, यहां तो कोई परेशानी नहीं। तो एक तरीका आपने ये सीखा, आप वीडियो को पॉज करके इसका 2-3 चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख भी सकते हैं। आगे चलिए भाई, आगे अगर आप ग्राफ से बनाते हैं इस सवाल को, मैं 3 तरीकों से बताऊंगा, पहला तरीका आपने देखा, और जो अब आप बनाते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, और इस दोनों से भी शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक शाम राजा सूर्य की ओर चलना स्टार्ट किया, तो शाम के समय राजा सूर्य की ओर चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वहां से वो राइट टर्न लेगा, तो क्लॉकवाइज में हमेशा राइट टर्न होता है। इस दोनों का डिस्टेंस इसलिए बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में नहीं देके रखा है, तो जो हमारा बराबर का डिस्टेंस होगा वही हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। थोड़ी दूर चलकर अपने दाईं ओर मुड़ेगा, तो फिर भैया दाईं ओर मुड़ा, और फिर से ये दाईं ओर मुड़ेगा, और फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, तो ये ऐसे भी यहाँ पे साउथ में पहुंच गया है, ऐसे भी ये साउथ में पहुंच गया है। तो ये दूसरा तरीका हो गया, ये आपका पहला तरीका हुआ। अब तीसरा तरीका क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। तीसरा तरीका है कि एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया है, तो कहां चलना शुरू किया, वेस्ट की ओर चलना शुरू किया है, और जब वेस्ट की ओर चलना शुरू करेगा तो वो एक बार दाहिने मुड़ेगा, 2 बार दाहिने मुड़ेगा, जैसे 2 बार हो गया तो ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, वेस्ट, और वेस्ट का एक राइट लेगा क्योंकि तीसरा बार भी दाहिना मुड़ा है, तो आंसर हमारा साउथ हो जाएगा। तो ये 3 तरीके से आप अपने सवाल को बना सकते हो। अब आपका स्पीड किन ट्रिक पे डिपेंड करता है, कैसे आप बनाते हैं, कितना ज्यादा फास्ट आप बनाते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये थोड़ा सा आसान सवाल था, लेकिन दूसरा टाइप भी हम आप लोगों को लेकर चलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपको डिस्टेंस भी दिया जाएगा, डायरेक्शन भी दिया जाएगा, लेकिन आपसे पूछा सिर्फ जाएगा डायरेक्शन, आपसे पूछा सिर्फ जाएगा डिस्टेंस, या फिर कभी दोनों पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है। लिखा है टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 33 किलोमीटर चलती है, उसका मुख अब किस दिशा में है, यह आपसे पूछा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे दिशा पूछ रहा है, कोई और एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन से पहले प्यार मोहब्बत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक किसी से प्यार मोहब्बत नहीं होता है तो अंदर वाला फीलिंग बाहर कैसे आएगा, उसको समझ कैसे पाओगे। अगर नहीं समझ पाओगे तो इग्नोर करोगे, हटो बे आगे से, समझ रहे हो ना बात को, तो वैसे नहीं करना है। ठीक है, अब टीना पूरब की ओर चलना स्टार्ट करती है, अब पूरब की ओर चलना स्टार्ट की है, फिर वह दाएं मुड़ेगी, फिर वह बाएं मुड़ेगी, तो भैया बाएं और दाएं कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि अपोजिट डायरेक्शन हमेशा हमारा कैंसिल होता है और सेम डायरेक्शन हमेशा हमारा जुटता है, मतलब ऐड होता है ना। तो ये कंडीशन था, तो बाएं दाएं कैंसिल हो गया। अब तो कोई बाएं दाएं क्वेश्चन में नहीं है, तो जो जैसे था वहीं पे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कंफर्म आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एकदम क्लियर है बात। ठीक है, आगे चलिए। इसको अब दोबारा बनाने का कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि डिस्टेंस हमसे पूछा ही नहीं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखिए क्या होता है। राजन ने अपने घर से चलना शुरू किया है और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया है, उसके बाद वह दाएं मुड़ गया है और 3 किलोमीटर चला है, फिर दोबारा दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, अंत में दाएं मुड़ने के बाद वो 1 किलोमीटर चला। चलने के बाद वो एक बिंदु पे पहुंच गया है। जब वह वहां पहुंचा तो वो किस दिशा में चल रहा था, ये आपको बताना है। एकदम सिंपल सवाल है, इतना बड़ा समा बांधने से कोई फायदा नहीं है, है ना। तो ये किस दिशा में उसका फेस है, ये आपको बताना है। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। राजन अपने घर से चलना शुरू किया है, 2 किलोमीटर पूरब में चला है, तो पहले वो चला कहाँ, ईस्ट में चला। उसके बाद वो क्या किया है, दाएं मुड़ा है, और फिर से क्या दोबारा दाएं मुड़ा है, फिर से वो दाएं मुड़ा है, और फिर से वो दाएं मुड़ा है, और फिर से वो क्या किया है, बस यही 4, समझ रहे हो।
तो एक बार राइट लिया, 2 बार राइट लिया, 3 बार राइट लिया, 4 बार राइट लिया, तो हमारा 4 राइट हो जाएगा। और 4 राइट मतलब क्या हो जाता है भाई, सेम डायरेक्शन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। अब जब सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो एक बात बताओ, वो चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, पूर्व से चलना स्टार्ट किया था, ईस्ट से चलना स्टार्ट किया था, और वह वहीं जाके पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 आपका स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो इतना बड़ा लंबा समय बांधना ही नहीं है किसी भी क्वेश्चंस में, है ना। चलिए आगे वाले सवाल पे आते हैं। अगला वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एफसीआई में पूछा गया सवाल है, 2012 का सवाल है। लिखा है, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई है। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में, ये आपको बताना है। एक सवाल हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आता है, क्या है कि विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन आता है। इसके कहने का मतलब क्या होता है भाई, दिशा, है ना, दिशा के सापेक्ष में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये भी सवाल बिना ग्राफ का बनेगा, जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई है, तो साउथ की ओर कितना गई है भाई, 50 मीटर। ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस साथ में लिखना है, डायरेक्शन डिस्टेंस साथ में लिखना है। फिर बाएं मुड़ी है और 20 मीटर गई है, तो साउथ से कोई अगर बाएं मुड़ेगा भाई तो कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा। तो वहां ईस्ट में गई कितना भाई, 20 मीटर गई। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ी और 30 मीटर गई, फिर वह नॉर्थ की ओर मुड़ी है और वो कितना गई है, 30 मीटर गई है। यहाँ मीटर लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हो, आप इसको यहाँ भी बना सकते हो, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आगे आ जाइएगा, अब आगे आ जाइएगा। आगे क्या लिखा है कि इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, ये आपको बताना है। इस स्थान से मतलब जहां वो रुकी है वहां से उसका घर किस डायरेक्शन में है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है कि सर अपोजिट वाले को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अपोजिट वाले को कैंसिल, और जो सेम डायरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ है आपका, वैल्यू ज्यादा किसका है, साउथ का। साउथ में कितना, 20 मीटर बचेगा, 50 में से 30 जाएगा, 20 बचेगा, वैल्यू ज्यादा साउथ का है तो साउथ लिखेंगे। अब हमारे पास बचा ईस्ट आपका कितना, 20 मीटर, यहाँ भी 20 मीटर यहाँ है। बोले गुरुजी डायरेक्शन ही अलग हो गया, ये तो डायरेक्शन ही अलग हो गया। अब यहाँ हमारे पास क्या पूछा है, डायरेक्शन पूछा है, तो हम लोग साउथ और ईस्ट कह सकते हैं। अब साउथ और ईस्ट कैसे होगा, तुम जरा ध्यान देना। अब इसको ग्राफ से समझ लो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, फिर जिंदगी में दोबारा कभी जरूरत पड़ने का चांस ही नहीं है भाई। ठीक है, लिखा राधिका अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर गई है, तो दक्षिण की ओर गई है। ठीक है, फिर बाई मुड़ी है, 20 चली है, तो बाई मुड़ी है मतलब ये 50 था। ये जो लाइन है सही सही खींचना, 50 से 20 हमेशा हमारा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, कितना, 20 मीटर। ठीक है, फिर वह उत्तर की ओर कितना, 30 गई है, तो 50 से 30 हमेशा हमारा छोटा होगा, तो यहाँ आकर रुक गई, और इसका घर जो है वो यहाँ है। ठीक है, अब पूछा कि जहां ये रुकी है उससे उसका घर किस डायरेक्शन में, ये आपको बताना है। तो यहाँ जहां से रुकी है, यहाँ से हम लोग एक डायरेक्शन खींचेंगे, एक ओरिजिन मान लेंगे, एक केंद्र मान लेंगे, जहां से बोला गया है। तो कहां से, इस स्थान से बोला गया है उसका घर, तो कौन सा स्थान से, जहां वो रुकी है। अब इस स्थान से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो इस स्थान से देखेंगे तो इसका घर है कहाँ पे, तो यहाँ आ जाता है आपका नॉर्थ, यहाँ आ जाता है आपका वेस्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो आपका डिस्टेंस दिया गया है, जो आपका डायरेक्शन दिया गया है, ये स्टार्टिंग से निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा साउथ होगा, ये हमारा ईस्ट होगा, तो ये हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब जहां रुका है उससे अगर स्टार्टिंग पॉइंट पूछा जाए हमारा, तब हम लोग कह सकते हैं इसका ठीक उल्टा कर देंगे, और उल्टा करेंगे तो नॉर्थ, साउथ का उल्टा नॉर्थ होगा, ईस्ट का उल्टा हमारा वेस्ट होगा, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। बात आया समझ में कि नहीं आया? बहुत आसान सा सवाल है, किस तरीके से बनाया जाता है। आप दोनों तरीका अपना सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान हमारा यही है। जब भी आपका जहां पे खड़ा है वहां से अगर घर का डायरेक्शन पूछा जाए, अपोजिट कर देंगे, और जहां से पूछा गया वहां से अगर पूछा जाए तो हम लोग उसको फिर से सीधा कर लेंगे।
मतलब जो आया वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे चलोगे तो फिर पता चलेगा। ये आपका 15 का सवाल है, ये आपसे पूछा गया है। लिखा है कि उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। मतलब जैसे ही सूर्य उदय होता है उसके तरफ पीठ करके रेशमा चलना स्टार्ट करेगी। सूर्य मेरे पीछे से उदित हो रहे हैं और उनके तरफ हम पीठ किए, मतलब मेरा मुख क्या है, पश्चिम की ओर है। यही तो कहने का मतलब है ना। तो पश्चिम की ओर मेरा मुख है। ठीक है, कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है और चलती रहती है। कुछ देर बाद वो वहां से बाएं घूम जाती है, लेफ्ट घूम जाती है, वेस्ट घूम जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो दाएं घूम जाती है, फिर से वो राइट घूम जाती है और उसके बाद फिर से वो बाएं घूम जाती है। अब आपको बताना है कि उसका डायरेक्शन किधर है और उसका फेस किस डायरेक्शन में, ये आपको बताना है ना। मैंने क्या बोला, अपोजिट काटना है भाई, राइट से लेफ्ट कैंसिल करो, बचेगा हमारे पास लेफ्ट। और लेफ्ट कहां से, तो वेस्ट से आपका लेफ्ट हो जाता है हमारा साउथ। वेस्ट से हमारा लेफ्ट क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। लेकिन तुम एक बात बताओ, यहाँ पे उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है, फिर कुछ मिनट बाद बाएं घूम जाती है और चलती रहती है। बाएं घूम जाती है और चलती रहती है, तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है, मैंने भी वही लिखा है, और फिर बाएं घूम जाती है। इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ साउथ की ओर जा रही है। यहाँ दोनों कंडीशन नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन कुछ मिस्टेक लगता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ओनली साउथ हो जाएगा। ये क्लियर है वहां पे कि जहां से सूरज निकल रहा है उसके ठीक पीछे, मतलब उसके ठीक सामने उसका पीठ है, तो उसका फेस कहाँ हो जाएगा, उसका फेस हमेशा पश्चिम की ओर हो जाएगा, है ना। जब पश्चिम की ओर होगा तो बाएं दाएं बाएं अगर कवर करेगी तो बचेगा लास्ट में लेफ्ट, और वेस्ट का लेफ्ट हमेशा साउथ होता है, तो आंसर हमारा सिर्फ साउथ हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको डबल डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको ग्राफ का सहायता लेना ही पड़ेगा। खैर डिग्री वेस्ट का सवाल का अगर आता है कोई भी क्वेश्चन का 90 डिग्री 180 डिग्री का, उसमें भी ग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे क्वेश्चन में होती है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं होती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका कि रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। मतलब रवि का घर जो है अंकित के घर से क्या है, पश्चिम में। ठीक है, लवी का घर अंकित के घर से उत्तर में है। अंकित के घर से क्या है, उत्तर में है लवी का घर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, रवि की घर की तुलना में लवी का घर कहाँ है, तो भैया रवि के घर की तुलना में, किसके घर की तुलना में, जहां के लगा है, जहां से लगा है, रिलेशन हमेशा वहीं से स्टार्ट होता है। तो रवि के घर के तुलना में, तो जहां से बोला गया है वहां पे चुपचाप ओरिजिन मानकर ग्राफ खींच लो। ऊपर हमारा नॉर्थ हो जाएगा और ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, और ये डायरेक्शन हमारा नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर और पूरब, ये हमारा सही आंसर। अगर रवि से पूछा जाता रवि के बारे में, तो हम लोग यहां से ग्राफ खींचते, यहां से खींचते तो ये साउथ होता, ये वेस्ट होता, आंसर हमारा साउथ वेस्ट हो जाता। तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो जाता, चेंज हो जाता। समझ रहे हो बात को, दोनों डायरेक्शन हमारा क्या होता है भाई, अपोजिट हो जाता और हमारा वो चेंज हो जाता। चलिए तो ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलिए, बहुत सारा सवाल अभी हम लोगों को देखना है। लिखा है क्या कि दो ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं। भाई दो ट्रक के बारे में कहा गया है ना। इस क्वेश्चन को देखो, बनाओ वीडियो पॉज करके, मैं थोड़ा हट जाता हूं, फिर आंसर करना या फिर वीडियो को देखना। दो ट्रक एक ही गोदाम से निकलते हैं। ट्रक ए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है भैया, एक बात बताओ, दो ट्रक एक ही गोदाम से निकलेगा ठीक है, एक तो आपका ए है और दूसरा आपका क्या है, बी है। लिखा है ट्रक ए जो है वो उत्तर की ओर 6 किलोमीटर तक जाता है। उत्तर की ओर क्या है, 6 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, 6 मीटर लिखो किलोमीटर लिखो कोई फर्क नहीं। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। मतलब यहां से ये दाहिनी ओर मुड़ा और 4 मीटर चला, बराबर से लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा है क्या, इस बीच ट्रक भी पूर्व की ओर 9 किलोमीटर जाता है। अब इस बीच भैया ये करता क्या है कि पूर्व की ओर 9 मीटर जाता है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर जाता है। मतलब उत्तर की तरफ वो मुड़ जाता है और कितना,
6 मीटर जाता है, या किलोमीटर लिखो बात बराबर है, इसका और इसका डिस्टेंस बराबर है क्योंकि दोनों एक ही गोदाम से निकला है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया। फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, मतलब यहां से ये दाहिने ओर मुड़ेगा और 4 मीटर जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि ट्रक ए के संबंध में बी ट्रक कहाँ है, मतलब जहां पे ए पहुंचा है, तो भाई ए यहां से चला तो ए यहां पहुंच गया, और बी, तो ए के संबंध में बी कहाँ पे आपसे पूछा है। पूरा का पूरा 9 मीटर है, 9 में से 4 गया, बचेगा यहाँ पे कितना 5, और 5 और 4 कितना 9 मीटर हो जाएगा। और ए से पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मतलब पश्चिम हो जाएगा। तो आंसर हमारा 9 किलोमीटर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये सारा का सारा चीज भाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला सवाल क्या है। लिखा है 2 मोटरसाइकिल सवार ए और बी एक ही बिंदु से सवारी शुरू करते हैं। 2 मोटरसाइकिल है, ए और बी एक ही बिंदु से सवारी शुरू करते हैं। सवार ए पूरब की तरफ 11 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। अब सवार ए जो है वो पूरब की ओर 11 किलोमीटर की दूरी तक जाता है, 11 मीटर की दूरी तक जाता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है जरा ध्यान देना यहाँ पे। हाँ ठीक है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़कर आगे 9 किलोमीटर तक जाता है। फिर वह दाहिने ओर मुड़ेगा और आगे कितना जाएगा, 9 मीटर तक जाएगा। ठीक है, सवार बी उत्तर की ओर 8 किलोमीटर तक जाता है, मतलब सवार बी जो है वो उत्तर की ओर कहाँ जाता है, 8 मीटर तक या 8 किलोमीटर तक वो जाता है। चलो भाई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर पूर्व की ओर मुड़कर 11 किलोमीटर जाता है, मतलब फिर से ये पूर्व की ओर मुड़ेगा और कितना 11 मीटर जाएगा, मतलब दोनों का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, बराबर सा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, आगे लिखा है कि और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर तक जाता है, मतलब दाहिनी ओर यहां से ये मुड़ेगा और 7 मीटर तक जाएगा। तो 8 से छोटा हमारा 7 हो जाएगा। तो सवार बी के संबंध में सवार ए कहाँ है ये आपसे पूछा है। तो भैया सवार बी तो यहाँ है और बी के संबंध में ए आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, और जैसे ही ये 1 होगा तो प्लस में दोनों दोनों जुटेगा तो 10 मीटर हो जाएगा। और बी के रेस्पेक्ट में पूछा है तो बी के रेस्पेक्ट में 10 मीटर क्या हो जाएगा भाई, साउथ हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर साउथ। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे, आपका रफ्तार क्वेश्चन पढ़ने का तेज होना चाहिए, समझने का तरीका होना चाहिए, बहुत सारा बात है जो होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं आगे वाले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है भाई। 10 क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 10 नंबर सवाल को। लिखा है एक पायलट उड़ान भरता है और पश्चिम में 35 किलोमीटर चलता है। लास्ट में क्या पूछा है, विमान कहाँ है। एक पायलट उड़ान भरता है और पश्चिम में, वेस्ट में क्या है 35 किलोमीटर उड़ान भरता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और आगे 15 किलोमीटर उड़ता है। साउथ में वह 15 किलोमीटर उड़ता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो साउथ से बाईं मुड़ेगा तो क्या होगा भाई, 20 मीटर जाएगा। साउथ से बाईं मुड़ने का मतलब तो ईस्ट ही हो जाएगा ना, और जब ईस्ट हो जाएगा तो वो कितना 20 जाएगा। फिर उत्तर की ओर मुड़कर वो 15 किलोमीटर जाता है, मतलब फिर से वह नॉर्थ की ओर मुड़कर कितना जाता है 15। मैंने कहा था अपोजिट है तो काट दो, साउथ नॉर्थ चला गया। अब ईस्ट और वेस्ट के बीच में बचा डिफरेंस, तो ये भी आपका अपोजिट है। वैल्यू ज्यादा किसका है, वेस्ट का है। 35 में से 20 जाएगा तो कितना 15 मीटर हो जाएगा। ठीक, 15 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15 किलोमीटर पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लो भाई, अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में विमान अब कहाँ है। तो शुरुआती पूछा है तो डायरेक्शन उल्टा नहीं करेंगे। अब जहां हम हैं वहां से शुरुआती पूछेगा तब उल्टा करेंगे, लेकिन शुरुआती से ही पूछेगा संबंध में विमान अब कहाँ है। अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में, स्टार्टिंग के संबंध में तुम जरा ध्यान देना। पहले वो पश्चिम की ओर गया, फिर वो साउथ में गया, मतलब ये आपका 35 और ये आपका 15। फिर ईस्ट की ओर कितना गया, वो 20 गया, और नॉर्थ की ओर कितना गया 15। अब ये तो यहाँ पहुंच गया ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था।
अब ये शुरुआती बिंदु से यहाँ पे ये तो हमारा वेस्ट ही हो जाएगा ना भाई, पश्चिम ही हो जाएगा ना। इसमें भी कोई परेशानी दुख दर्द कष्ट है तो बताओ, बताते क्यों नहीं हो? ठीक है। और अगर यहां से पूछा जाता तो ये ईस्ट हो जाता, मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा कर देते हम लोग। चलिए आगे आते हैं। एक विपणन कार्यकारी अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है, पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और आगे 6 जाता है। तो भैया उत्तर की ओर कितना गया 2, पश्चिम की ओर कितना गया 6, फिर वह उत्तर की ओर तरफ मुड़ता है और 7 जाता है। ठीक है, फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़कर 6 जाता है, तो ईस्ट की ओर कितना 6 जाएगा, तो वेस्ट 6 से ईस्ट 6 चला जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ दोनों को जोड़ देंगे तो नॉर्थ 9 हो जाएगा। अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ है ये आपसे पूछा है, तो 9 किलोमीटर उत्तर हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? भाई यहाँ तक वीडियो अगर देख रहे हैं आप लोग तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, मुझे लग रहा है कि अच्छा लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना, मैं कमेंट पिन कर दूंगा ऊपर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा सवाल है, लिखा है कि दो महिलाएं पी और क्यू एक ही जगह से अपने स्कूटर पर निकलती है। दो महिलाएं हैं पी और क्यू एक ही जगह से अपने स्कूटर पर क्या होती है भाई, निकलती है। पी उत्तर की 8 किलोमीटर तक जाती है, मतलब पी जो है वो उत्तर में कहा 8 मीटर तक जाएगी। आगे चलिए, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और आगे 6 किलोमीटर तक जाती है, मतलब पश्चिम की तरफ मुड़ेगी और 6 मीटर तक जाएगी। फिर अपने दाहिने तरफ मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है, तो दाहिने तरफ मुड़ेगी और 4 मीटर जाएगी। 8 चली, 6 चली, 4 चली, ऊपर गई, लेफ्ट मुड़ी, फिर राइट मुड़ी। ठीक है। क्यू पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर की सवारी करती है। अब क्यू जो है यहीं से क्यू भी चलना स्टार्ट करेगी और क्यू जो है वो पश्चिम की तरफ, क्यू जो है वो पश्चिम की तरफ 10 मीटर चलना स्टार्ट करेगी। फिर वह दाहिने ओर मुड़ जाती है और 12 किलोमीटर की सवारी करती है, मतलब यहां से वह दाहिने तरफ मुड़ेगी 12, तो 12 की सवारी करेगी। तो तुम मान लो ये भाई यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 4, तो 8 पहले से था, ये 4 हो गया, तो 8 4 कितना 12, ये दोनों बराबर में आ गए। पी के संबंध में अब क्यू कहाँ है, तो भैया पी यहाँ है और क्यू यहाँ है, तो यहाँ वेस्ट की ओर कितना, तुम अगर देखोगे ये 6 था और पूरा 10 था, बचा यहाँ 4, तो 4 मीटर वेस्ट, 4 मीटर पश्चिम। फिगर को ध्यान से समझो, एक बार और क्वेश्चन को बनाओगे तब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है ही नहीं। आगे चलिए, आगे वाले सवाल पे आते हैं। आगे वाला सवाल है कि एक महिला एक चौक में खरीदारी कर रही है, वह दक्षिण की तरफ 80 मीटर तक चलती है, फिर पूरब की तरफ मुड़ जाती है और 50 मीटर दूरी तक चलती है, फिर उत्तर की तरफ मुड़ती है, 110 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और 50 मीटर की दूरी तय करती है। अब अपने प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहा है, यह आपसे पूछा गया है। आपसे मतलब आपसे क्या, आपसे डिस्टेंस भी पूछा गया एंड डायरेक्शन भी पूछा गया। समझ रहे हैं बात को फंसाया गया है। एक महिला एक चौक में खरीदारी कर रही थी, दक्षिण की तरफ मतलब साउथ की तरफ वो 80 मीटर जाती है, फिर वह पूर्व की तरफ मुड़ती है और 50 चलती है, मतलब ईस्ट की तरफ मुड़ेगी और वो 50 चलेगी। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ती है, 110 चलती है, फिर वो नॉर्थ की तरफ 110 चलती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ेगी। तो नॉर्थ से कोई लोग बाएं मुड़ेगा तो वेस्ट की ओर जाएगा, और जैसे ही वेस्ट हो जाएगा तो वेस्ट 50 मीटर हो जाएगा। तो भैया ईस्ट से वेस्ट चला गया, 80, नॉर्थ का वैल्यू ज्यादा है तो ये 30 मीटर हो जाएगा, तो 30 मीटर आपका उत्तर आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? बहुत आसान सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, एकदम दमदार सवाल है और सारे एग्जाम के रेलेवेंट सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पारुल 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में साइकिल चलाती है। पारुल 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में साइकिल चलाती है, फिर दक्षिण में मुड़ जाती। भैया अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहा है, सेम क्वेश्चन है, कैसे कैसे पूछा गया है। पारुल 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर वो 3 मीटर, फिर दक्षिण मुड़ जाती है,
फिर साउथ मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक जाती है, फिर पश्चिम मुड़ जाती है और 2 पॉइंट, भैया पॉइंट के बारे में बात बोला है, फिर पश्चिम मुड़ जाएगी और 2.5, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है, मतलब वेस्ट से दाहिना मुड़ेगी तो नॉर्थ आ जाएगी। अब आपको बताना है वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ चला गया, वैल्यू ज्यादा ईस्ट का है और 0.5 ही तो बचेगा। 5 में से अगर 3 में से 2.5 जाएगा तो 3 में से 2.5 जाएगा तो 0.5 ही तो बचेगा, और जब 0.5 बचेगा तो 0.5 ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में देके रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है एक महिला अपने गांव से एक शहर तक चलना प्रारंभ करती है, उत्तर की तरफ वह 4.5, जरा ध्यान देना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ है भाई, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। एक महिला अपने गांव से एक शहर तक चलना प्रारंभ करती है, वह उत्तर तरफ 4.5 किलोमीटर चलती है, मतलब नॉर्थ की ओर वो 4.5 मीटर चलेगी, फिर पश्चिम में मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, फिर आपके वेस्ट में मुड़ेगी और 2 किलोमीटर चलेगी, फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ेगी और 4.5, मतलब साउथ में मुड़ेगी और 4.5, फिर दाहिने ओर मुड़ती है और 6 चलती है, मतलब फिर से साउथ से दाहिने लोग मुड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, और जैसे ही 6 हो जाएगा तो साउथ 4.5 नॉर्थ 4.5 चला गया, दोनों हमारा वेस्ट है तो दोनों को ऐड कर देंगे, और वेस्ट हमारा 8 मीटर या किलोमीटर जो लिखा गया है उसको आप मान लो। तो वेस्ट आपका कितना है, 8 किलोमीटर, पश्चिम आपका आंसर। ये सारा का सारा सवाल लगभग 18 का सवाल है भाई, ये CHSL में पूछा गया सवाल है ना। आप जाकर देख सकते हो किरण वाला की बुक में, ये सारा का सारा सवाल आपके बुक में ही दिया गया है। ठीक है, वही मैं बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी अपने मोटरसाइकिल पर अपने काम के लिए अपने घर से निकलता है, वह 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दक्षिण को जाता है, तो साउथ की ओर वो 5 किलोमीटर जाता है, फिर अपने बाईं तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, साउथ से बाईं तरफ मुड़ेगा तो ईस्ट में 6 जाएगा, फिर वो क्या करता है दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 13 चलता है। ठीक है, तो पहले भैया 5 चला दक्षिण में ही, फिर बाईं तरफ ईस्ट में 6 चला है, और फिर दक्षिण में 13 चलेगा, फिर साउथ में क्या होगा 13 चलेगा, यात्रा करता है, फिर पश्चिम की तरफ जाता है और 6 किलोमीटर की दूरी पर अपने कार्यालय पहुंचता है, पश्चिम की वेस्ट की ओर जाएगा और 6 किलोमीटर की दूरी पे कार्यालय पहुंचेगा। तो भैया वेस्ट 6 से ईस्ट 6 चला गया, साउथ में 13 5 कितना 18। तो बोला अपने घर के संदर्भ में उसका कार्यालय कहाँ है, तो साउथ 18 किलोमीटर हो जाएगा, दक्षिण 18 किलोमीटर आंसर। बहुत आसान सा सवाल है, बोलो आसान है कि नहीं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला क्या लिखा है क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। एक दुकान में दुकानदार अपनी ट्रॉली को भरता है, दक्षिण की तरफ जाने वाले एक गलियारे के माध्यम से 30 मीटर की दूरी तक चलता है। अब देखो वहां यहां भी वही चीज पूछा जा रहा है आपसे, कहा गया गलियारे के माध्यम से 30 मीटर की दूरी तक चलता है। ठीक है, दक्षिण बोला ना, तो साउथ में आप यहीं पे बना लो ना, साउथ में आप 30 मीटर बना लो, फिर अपने बाईं ओर मुड़ेगा, मतलब ईस्ट की ओर मुड़ेगा और 10 चलेगा, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है नॉर्थ की तरफ और 10 चलता है, और फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 45 चलता है, फिर उत्तर की तरफ मुड़कर 20 चलता है, तो नॉर्थ की तरफ मुड़कर 20 चलेगा। अब आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में है, और अब उसकी जो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वो कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां से वो चलना स्टार्ट किया था वहां से वो कहाँ है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, साउथ 30 नॉर्थ 10, नॉर्थ 20 चला गया, ईस्ट और वेस्ट है अपोजिट डायरेक्शन है, वेस्ट का वैल्यू ज्यादा है, ये 35 मीटर हो जाएगा, घटाकर वेस्ट 35 पश्चिम। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट तो जाएगा ना, घटेगा ना, तो 45 में से 10 जाएगा, 35 वैल्यू ज्यादा वेस्ट का है तो वेस्ट 35 हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा जा रहा है तो जो आया है हम लोग वही करेंगे, अगर अभी के पॉइंट से पूछा जाता तो हम लोग अपोजिट कर देते। आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल में। लिखा है कि एक छात्र उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो नॉर्थ में 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है,
फिर पश्चिम में वेस्ट में वो 2.5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर साउथ में वो 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़ेगा साउथ से तो ईस्ट में कितना 4.5 साइकिल चलाता है। तो वो, तो अब वह कहाँ से शुरू करने की स्थिति के संबंध में है, मतलब जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां से वहीं का डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे नॉर्थ और साउथ चला गया, कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास ईस्ट का। और 4.5 में से 2.5 जाएगा तो 2 मीटर बचेगा, तो ईस्ट 2 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आसान तरीके से सवाल बन रहा है, आप समझ रहे हो कितना अच्छा बात है। निम्नलिखित एक साइकिल निम्नलिखित एक साइकिल दौड़ के लिए मान दिखाए जाने वाला नक्शा है। ठीक है, मार्ग शुरू होता है 12 किलोमीटर तरफ जाता है, मतलब मार्ग शुरू होता है 12 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से वो उत्तर की ओर एक मोड़ है जहां से वो मार्ग 5 किलोमीटर तक चलता है। एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ, निम्नलिखित कुछ छूटा तो नहीं है? 12 किलोमीटर, ठीक ठीक ठीक। मार्ग शुरू होता है और 12 किलोमीटर की तरफ जाता है, तो भाई स्टार्ट किलोमीटर, द रूट स्टार्ट्स एंड 12 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, हो सकता है कुछ छूटा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। 12 किलोमीटर जाता है, वहां से वो उत्तर की ओर मोड़ जहां से 5 किलोमीटर तक चलता है, ये 5 किलोमीटर मान लो। फिर पूर्व की ओर वो मुड़ता है और 11 चलता है, 11 पूर्व की ओर। फिर वहां से दाहिने ओर मुड़ता है और 5 चलता है। संबंध में स्थल की स्थिति क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये 11 किलोमीटर है और जब ये यहाँ से 12 किलोमीटर की तरफ जाता है, फिर वहां से उत्तर की ओर एक मोड़ है, वहां से वो 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, तो 12 ये चलेगा कहाँ, 12 ये चलेगा कहाँ, वहां से फिर उत्तर की ओर जाता है। 1 मिनट पक्का ये हो सकता है, 11 12 23 भी तो ऑप्शन में है, एक भी ऑप्शन में है। तो 11 आपका देखो, अगर एक भी हो सकता है और आपका 23 भी हो सकता है। पहले एक बार फाइनल कर लेते हैं। मार्ग शुरू होता है और 12 किलोमीटर की तरफ जाता है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर, अगर यहाँ से 12 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, फिर भी आपका यहाँ से अगर जाएगा तो आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो क्या क्या होने वाला है। ये आपका बढ़ जाएगा, अगर इधर से भी आएगा तो आपका 1 और 23 दोनों हो सकता है। कुछ एरर लग रहा है इसमें, लेकिन क्वेश्चन से ये बनेगा वैसे ही। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, या तो ये ईस्ट की ओर जाएगा या तो ये वेस्ट की ओर जाएगा। अगर ये उधर जाता है तो 12 में से 11 गया तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, और दोनों ऑप्शन में है 1 किलोमीटर पूरब और 1 किलोमीटर पश्चिम। अगर उधर से आता है तो ये डिस्टेंस आपका 11 और 12 जुड़ जाएगा तो 23 किलोमीटर हो जाएगा, वो भी ऑप्शन में देके रखा है पूरब पश्चिम। तो भाई कुछ छूटा हुआ एक बार देखना पड़ेगा, मिस्टेक हो सकता है। आज का 20वां नंबर सवाल और अंतिम सवाल हमारा क्या है कि मन्ना अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चल रही थी। 500 मीटर चलने के बाद, नॉर्थ की ओर वो कितना, 500 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़े और 500 मीटर चली, वह बाएं मुड़ी और 500 मीटर चली। ठीक है, तो नॉर्थ से अगर बाएं मुड़ेंगे तो कितना, वेस्ट आपका 500 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ी है और 250 मीटर चली है, मतलब साउथ में कितना 250 मीटर चली है। ठीक है, और अपने दोस्त के यहाँ पहुंच गई। तुम एक बात बताना, यहाँ पे अगर हम लोग कैंसल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, नॉर्थ और साउथ लिखा गया है, तो नॉर्थ आपका 250 मीटर हो जाएगा और वेस्ट आपका 500 मीटर हो जाएगा। तो उसके दोस्त के घर से उसका घर किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो इसका डायरेक्शन उल्टा करना पड़ेगा। उसके घर से उसके दोस्त का घर पूछा जाता तो कुछ और होता, लेकिन उसके दोस्त के घर से उसका घर पूछा जा रहा है, उल्टा हो रहा है। तो नॉर्थ का साउथ और इसका क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में एक बार देख लूंगा, मुझे लगता है एरर है, बाकी सारा क्वेश्चन समझ में आया। कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट करके बताइएगा, है ना। अब क्लासेस डेली कंटिन्यू बेसिस पे आएगी, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हम लोग फिर से मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।